बुलाया जाता है लेकिन कोई हिसाब नहीं किया जाता। मैं अंदर पैसे मांगने के लिए जाता हूँ, इनके बाउंसर मुझे मारने को तैयार होते हैं। अरे तो नहीं, कैमरा कैसे बंद होगा? कैमरा नहीं बंद होगा। हम कह रहे हैं 400 रुपया में सारे बुला रहे हैं, दारू पी रहा है, कोई से चेक करवा लो। वो तो कह रहे हैं कि 400 रुपए आप इनको देके बुला रहे हैं, ये खड़े करवा रहे हैं। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनको पैसा नहीं देना है। वो तो बोल रहे हैं 1 साल से पूरा पेमेंट बाकी है। बुलाना इन्हें कौन बोल रहा है? सन 2011-12 में काम किया, उसके बाद आया नहीं है वो ठेकेदार यहाँ पे। अक्टूबर 2025 में उन्होंने बंद करवा दिया, मेरे को गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दी। उसके बाद से मैं आज तक पैसे के लिए भग रहा हूँ। धूप में तो हम भी खड़े, हम कौन सा एसी चल रहा है यहाँ? एसी चल रहा है यहाँ। उसके बाद जो अगस्त के बाद जो हमने काम किया वो ये बिल है जिसको ये पास नहीं कर रहे हैं, जिस पर ये साइन नहीं कर रहे हैं। एक चौकी इंचार्ज थे अरविंद शर्मा, उन्होंने मेरे सामने कई बार फ़ोन किया, नहीं उठाया। अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ्यूचर स्टेट, इसमें लिखा गया है फ्यूचर स्टेट। जो इसके ओनर हैं दिपिन अरोड़ा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अंकित शर्मा, जो कि यहाँ के जो मजदूर हैं, जो लगातार करीब 1 साल से काम कर रहे हैं और इनका पैसा दे नहीं रही है। लेकिन आइए इनसे बात करते हैं कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार जो इतने बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं वो इन लोगों का पैसा क्यों खा रही है। सर बताइए थोड़ा कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हमने यहाँ पे काम किया मजदूरों ने, लेकिन इन्होंने हमारा 1 साल हो गया, 1 साल से पहले हमारा काम बंद करवा दिया। हमें अंदर जाने पर मारने की धमकी दी गई और 1 साल से हम इनके लिए पेमेंट के लिए गुहार लगा रहे हैं। अंदर जाने नहीं देते, बाहर कोई आता नहीं बात करने के लिए। पुलिस को भी हमने कंप्लेंट की, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले के साथ हमें अंदर ले जाते हैं कि हाँ सर हम इनको परसों बुला के हिसाब कर देंगे। लेकिन परसों हमें बुलाया जाता है लेकिन कोई हिसाब नहीं किया जाता। बस बिठा के और थोड़ी देर बाद के सर मालिक जाने, मालिक है नहीं यहाँ पे, मालिक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते थे? मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे नीचे करीब 200 से ज़्यादा लेबर काम करती थी। 8 से 10 स्टाफ था, स्टाफ का भी पेमेंट बाकी है, लेबर का भी पेमेंट बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं लिखा है पसीने की कमाई रोकेगे तो गुस्सा झेलोगे, ईंट गारा हमने जोड़ा, पेट पर लात मत मारो। जो यहाँ के लोग हैं, जो परेशान दिख रहे हैं, जो मजदूर है, वो अपने ही पैसों के लिए तंगी नजर आ रहे हैं। सर बात कर रहे, कितने दिन से आपका पेमेंट नहीं मिला है? कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 11 महीने से। 11 महीने से पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं, क्यों? पैसा देने के लिए मना करते हैं। क्यों, मतलब आप तो यहाँ पे काम किए हैं ना? जो वो देते ही नहीं पैसे तो कहाँ से देंगे? सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, ये आप इसके सामने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे 11 महीने हो गए जब तक पैसे नहीं दिए, एक भी एकदम पैसे नहीं मिला? नहीं। फिर आप कहीं और काम कर रहे हैं? नहीं, यही काम करते थे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम क्या 11 महीने हो गए, पैसे देने को मना कर देता है। पुलिस कंप्लेन, FIR सब करवा चुके, मतलब सब कुछ होने के बाद भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आइए यहाँ के महिलाओं से लगातार बात करते हुए नजर आ रहा है, जो धूप में खड़ी हैं और खुद के पैसे के लिए लड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आंटी? पैसा नहीं मिला इतने दिन से? पैसे न मिल रहे, अंदर जाने पे बात करने पे ना जा रहे, अंदर न भी ना जान दे रहे। कितने टाइम से आप यहाँ पे पेमेंट पे काम कर रहे हैं? इतने साल भर होगी, साल भर होगी। साल भर से पैसे नहीं दिए? हाँ जी, साल भर से पैसे नहीं दिए हैं। मतलब अपने ही पैसों के लिए लड़ रहे हैं? हाँ जी। आप क्या कहेंगे? लड़ाई रहे जी, जब पैसा काम करें तो खान कहाँ जाए, पैसा तो मांगेगी, और जब ठेकेदार को ना मिला तो हमें कौन देगा? ऐसे लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, कर रहे हैं, फिर भी हमें पैसा ना मिले। तो आप देख सकते हैं जो ये लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भूखे प्यासे होकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने ही पैसे के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, क्योंकि जब साफ तौर पे कॉन्ट्रैक्टर को ही पैसा नहीं मिले तो वो इन लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार जी, जो कि फ्यूचर स्टेट में एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे। लेकिन आइए इनसे बात करते हैं कि सर क्या है, मतलब पूरा मामला क्या है? मैम, मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया, लेकिन 1 साल बाद मुझे बहुत धीरे धीरे करके पैसा दिया और फिर पिछले 11 महीने से मैं पेमेंट के लिए ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अंदर पैसे मांगने के लिए जाता हूँ, इनके बाउंसर मुझे मारने को तैयार होते हैं। बिल्डर की तरफ से बोलते हैं कि हमें आदेश है कि तुम्हें गेट के अंदर नहीं एंट्री किया जाएगा। अभी मैंने अपनी लेबर को बिल्डिंग की तरफ खड़ा करना चाहा तो इन्होंने वहाँ से भी भगा दिया कि आप इस तरफ खड़े नहीं हो सकते हो, ये हमारी जगह है, ये बिल्डर की जगह है, आप बिल्डर की जगह में नहीं आ सकते, आप रोड के दूसरी तरफ जाइए। रोड के दूसरी तरफ खड़े होने में भी इनको प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अंदर भी नहीं जाने देते, रोड के उस तरफ भी खड़े नहीं होने देते हैं। अच्छा।
मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने अपनी आर्मी की पूरी कमाई 16 साल मैंने आर्मी में जॉब की। आर्मी की जितनी भी कमाई थी मैंने पूरी इस बिल्डर के पास लगा दी। अभी मुझे अपने बच्चों की रोटी के लिए भी देखना पड़ रहा है कि मैं कैसे वो करूं, क्योंकि मेरे परिवार के साथ साथ मेरे पीछे करीब 200 परिवार और हैं जो लेबर के तौर पर जिन्होंने मेरे पास काम किया था, लेकिन मैं ना उनका कुछ कर पा रहा हूँ ना अपना कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्डर कभी सामने से ना तो फ़ोन उठाता है ना बात करने को तैयार होता है, कभी एमएलए से धमकवाता है, कभी वकीलों से धमकवाता है, कभी बात करने को तैयार नहीं है। और इतने परेशान हैं कि हम पुलिस कार्रवाई करने पे पुलिस को कमिश्नर साहब तक, एसएचओ साहब से लेकर कमिश्नर साहब तक सबको रिपोर्ट कर ली, मेल कर लिए, रिटर्न में एप्लीकेशन दे ली, फ़ोन कर लिए, लेकिन कि हाँ हम देखते हैं, बात करवाते हैं, नहीं तो आप सिविल कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट का कोई वो दे के छोड़ देते हैं। तो सर कोई तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए होंगे ना, जिस बेसिस पे आप ये कर रहे हैं कि कितने टाइम से आप काम कर, आपको पेमेंट नहीं मिला। वो सारे पेपर्स हैं मेरे पास। जो वर्क ऑर्डर इन्होंने बनाया था, वर्क ऑर्डर के बाद जो काम किया, जहाँ तक बिल पास किए थे वहाँ तक का पेमेंट नहीं दिया। उसके बाद जो मैंने काम किया उसका करोड़ों रुपए का पेमेंट है, जो साइन ही करने को तैयार नहीं उस बिल को। मैंने काम कर दिया है, आज भी बिल्डिंग वो वही उसी स्थिति में तैयार है कि मेरा किया हुआ काम आज भी दिख जाएगा। जो मैंने काम किया कोई भी आके चेक कर सकता है जितना काम मैंने किया है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं तुमने काम ही नहीं किया। मतलब लास्ट 1 साल से ये काम कर रहे हैं और जो यहाँ के ओनर हैं उनके द्वारा जो पेपर कार्रवाई नहीं करी जा रही है। को बता दें कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अपने पैसे के लिए लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये लगातार 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका 1 साल से इनको पेमेंट नहीं मिला है। इनकी जो दिनचर्या की जिंदगी के लिए जो पैसे हमें यूजफुल के लिए चाहिए वो भी इनको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि मैं अभी फ्यूचर स्टेट ग्रुप की जस्ट यहाँ पे सामने खड़ी हूँ। फ्यूचर ग्रुप सेल्स ऑफिस, मेरे पीछे ये जो ऑफिस के जो पीछे हमारे साथ बॉडीगार्ड देख सकते हैं, वो जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं, उनको अंदर जाने से मना कर रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको जो इनके द्वारा जो बाउंसर रखे गए हैं उनके ऊपर मारने पीटने का, ये सारे धमकाने का ये सारे आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ये लोग हैं इनके 1 साल से करीब 1 साल से पेमेंट रुका है। लेकिन मेरा सवाल विपिन अरोड़ा जी से है, आखिर क्यों इन मजदूरों का, जो ये गरीब लोग हैं जो अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, उनका पैसा ये क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये आपको बता दें कि जो यहाँ के पैसा है, जो इस ग्रुप का पैसा है, वो लगातार उसको जो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैम पैसे की बात नहीं है, पहले बताओ, वो पहले भी कई बार आ चुके हैं। जो वहाँ पे लोग महिलाएं खड़ी, वो अपने पैसे के लिए खड़ी है ना। वो नहीं खड़ी, वो ठेकेदार पैसे लेके बैठा उनके तो वो तो कह रहे हैं उनको पैसे ही नहीं मिले। हिसाब हो चुका है, पहले पिछले हिसाब नहीं कर गया अपना ये। कह रहे हैं वो सिग्नेचर करने के लिए भी नहीं रहे। मैम वो कहीं भी नहीं आया वो। तो आप उनको अंदर आने दीजिए ना, वो यहाँ अरे तो नहीं, कैमरा कैसे बंद होगा? कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा नहीं बंद करोगे तुम। 1 साल से वो काम कर। सर मेरी बात सुनिए, हम बुला रहा है, हम तो पूछ लो, हम कह रहे हैं 400 रुपया में सारे बुला रहा है, दारू पी रहा है, कोई से चेक करवा लो। दारू पी के बुला रखे हैं सारे जितने भी आदमी है, जुग्गी यूरी होंज के, ना तो ये आवाज में कोई इसकी जिसने बुला रखे ना तो इसे बुलाओ। अभी वो तो 1 साल से लगातार यहाँ पे काम कर, वो पिछली बार ये मीटिंग 1 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना, कहीं से भी कहीं तक कोई ये रोज ना आते। मतलब ये पागल हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। पागल कौन है? दारू पी के तो पागल हो ही जाता। दारू पी रखी उन्होंने, ना तो कुछ ये चेक करवा लो। वो अपने पैसे, वो दारू पी रहे हैं, क्या करें मैं उसकी बात नहीं करूंगी सर। वो यहाँ पे 1 साल पे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट बाकी है, धूप में खड़े होकर। वो कोई भी काम करने वाले नहीं है इनमें से। बट वो तो बोल रहे हैं 1 साल से पूरा पेमेंट बाकी है। बुलाना इन्हें कौन बोल रहा है? ये दारू पी के यहीं से बुला के दिखाइए, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो हम आपको क्यों दिखा दे मैम? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं देंगे सर आप? वो लगातार वो धूप में खड़े होकर प्रदर्शन, अपने 1 साल पैसे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। हम क्यों नहीं दे रहे पैसे? पैसे वो नहीं दे रहे होंगे ठेकेदार, जब उसका पिछले पे बैठा के ठेकेदार तो वहीं पे खड़ा है, पिछले पे बैठा के हिसाब करे, भाग गया वहां से हिसाब करता जिसका हिसाब नहीं बना, पे 1 रुपया नहीं निकल रहा है। मतलब आप कहना चाहते हो उनके पास पैसे और वो लोगों को पैसे नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे हैं। अगर मेरे पास पैसा है, मैं ठेकेदार बन के पैसे नहीं दे रहे उनके। बट वो कह रहे सर, बट वो कह रहे हैं कि लास्ट 1 साल से वो यहाँ पे काम करते, वहाँ पे अपने कोई काम नहीं कर रहा है। सन 2011-12 में काम किया, उसके बाद आया नहीं है वो ठेकेदार यहाँ पे। पिछले अभी 15-20 दिन पहले भी ये लोग आए हैं, वो यहाँ पे इनकी बैठ के मीटिंग हुई है, इनका पूरा पैसा चेक लगा गया, 1 रुपया नहीं निकला इनका, जो उल्टे चले गए वहाँ उठ के। तो आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा है, बट वो पैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा, वो पैसा लेबर को नहीं दे रहा है।
वो कह रहा है कि लेबर पैसा मुझे नहीं मिला। सर वो आप ये सोचिए, इस बिल्डिंग के सामने खड़े होके वो लोग प्रदर्शन नहीं, सर कैमरा नहीं बंद होगा, आप नहीं बता सकते, आप कैमरा बंद करने के लिए नहीं बोल सकते। मैं नहीं बंद करोगे तुम कैमरा, फ्रेंड्स कैमरा क्यों आप नहीं बताओगे सर? आप जो यहाँ 1 साल से लोग खड़े हैं, बता चुके हैं मैम आपको, उससे ज्यादा बता नहीं सकते। ठेकेदार से बात करो उनके, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। प्लीज चल। तो हम झूठ बोल रहे हैं, धूप में तो हम भी खड़े, हम कौन सा एसी चल रहा है यहाँ? एसी चल रहा है यहाँ? एसी नहीं चल रहा है सर, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, जो मजदूर खड़े हैं, वो अपने पैसे के लिए, तो ये आपका काम है सर, आप इनको रोकने के लिए खड़े हैं। देगा ना उनका, हम क्यों देंगे पैसे? आप पैसे दोगे क्या उनके? इनको अंदर जाने दीजिए ना। मैम पहले नहीं आया ठेकेदार उनके अंदर, पहले तो ठेकेदार 15 दिन पहले आ चुका है ना अंदर, बैठ के बात कर चुका है, उठ के बग्गे जो पैसे नहीं भरने उसके रुपए भी ठेकेदार पैसे मार के बैठा है वो उनके। कह रहे हैं पुलिस के साथ भी आता तो पर भी कोई सुनवाई नहीं पुलिस हुई। पहले आई है, पुलिस ने बैठा के इसका हिसाब कराया है, जो रुपया नहीं निकले हैं वो खुद उठ के गए वहां से, साइन नहीं कर गया खुद वहां पे वो बैठ के। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को साफ तौर पे पैसा दिया गया है, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्टर है उनको पैसा नहीं दे रहे। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं अभी खड़ी हूँ फ्यूचर स्टेट के पीछे, लेकिन जो वहाँ के लोग वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं, जो उनके यहाँ से लास्ट 1 साल से काम कर रहे हैं, उनको ये पैसा नहीं दे रहे। तो ये डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, सर आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने यहाँ पे अक्टूबर 2024 में काम शुरू किया, अक्टूबर 2025 में उन्होंने बंद करवा दिया, मेरे को गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दी, उसके बाद से मैं आज तक पैसे के लिए भग रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स किसके हैं? ये इनका वर्क ऑर्डर है, जो इन्होंने मुझे वर्क ऑर्डर दिया काम करने के लिए। ये एक अक्टूबर में जो मेरा बिल पास किया इन्होंने, जिसका पेमेंट नहीं दिया, जो अक्टूबर से पहले का काम है, अक्टूबर का सितंबर से पहले का काम है, सितंबर से पहले का जो इन्होंने पास कर चुके हैं, जो बिल ये पास कर चुके हैं वो बिल है जो सितंबर से पहले का है, जो हमने अगस्त तक काम किया था। उसके बाद जो अगस्त के बाद जो हमने काम किया वो ये बिल है जिसको ये पास नहीं कर रहे हैं, जिस पर ये साइन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये वो पेमेंट है जिस पे ये साइन नहीं कर रहे? हाँ, जिस पर ये पेमेंट का साइन नहीं कर रहे हैं। ये 4,54,70,000। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें 4 करोड़ कभी, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसपे 4,54,000 रुपए बाकी हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को पूरी तरह पैसा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है आखिर? ये आप देखिए, आपको बैक टू बैक ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा दूंगी, जो कि इनके चैट शो हो रहे हैं, चैट वगैरह दिखाइए ना सर। चैट, ये तो जो इनका मैंने और भी काम किया, जो इनका एक टावर सेल किया, इस बंदे को टावर सेल किया। ये बंदा अभी भी कहता है कि हाँ मैंने इनसे ही टावर लिया, लेकिन बिल्डर इसका पैसा देने को तैयार नहीं है, जिसका 1,82,00,000 रुपए से मुझे देना था। साथ में धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। साथ में धोखाधड़ी भी कर रहा है। ये जो इनके एक सीईओ बनते थे यहाँ पे, मिस्टर विक्की, जिनके साथ मैंने इनकी मीटिंग करवाई, इनके मालिक मिस्टर दिपिन अरोड़ा के साथ मीटिंग करवाई, लेकिन इन्होंने सबका वो कर दिया। जो मैंने काम किया है यहाँ पे, ये उसकी चैट है सारी। ये है जो इन्होंने जो लगातार यहाँ पे काम करते हुए ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काम कर रहे थे, और ये डॉक्यूमेंट्स उस चीज़ की हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लगातार 1 साल से काम कर रहे थे, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो इनका पूरा पैसा करीब 4,54,000 रुपए बाकी है। और ये जो पीछे फ्यूचर स्टेट के जो दिपिन अरोड़ा और अंकित शर्मा हैं, वो कभी सामने भी नहीं आते और ना इनका पेमेंट दे रहे हैं। और जो मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ये लोग हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन महिलाओं को देखिए जो अपने ही पैसों के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं और लगातार यहाँ पे काम करते हुए भी नजर आ रही हैं, कि आप देख सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं धूप में खड़े होकर और अपने पैसों के लिए भीख मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन इनको जो दिपिन अरोड़ा जी हैं पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करे। पूरा एक नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है अभी नोएडा एक्सटेंशन में ही। उस से यहाँ से लूट कर पूरा ऑटोग्राफ रेजिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन्होंने अभी, उस पर पूरा पैसा लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के बहुत सारे बाहर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो किसी कारण से कावड़ लेने गए, कोई कहीं गए, इस वजह से आ नहीं पाए। नहीं, हमने पिछले 20 जून को वो किया था। वो तो कह रहे हैं कि 400 रुपए आप इनको दे के बुला रहे हैं, ये खड़े करवा रहे हैं। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको पैसा नहीं देना है। मालिक इनका कभी सामने आता नहीं है, मालिक फ़ोन नहीं उठाता। अभी आप फ़ोन कर लीजिए, आपका भी फ़ोन नहीं उठाएगा मालिक। मैं आपको नंबर देता हूँ इनके ओनर का, आप फ़ोन कर लीजिए, आपका भी फ़ोन नहीं उठाएगा। मैं फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं वो बिल्कुल भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे? फ़ोन ही नहीं उठाया, अक्टूबर से आज तक फ़ोन नहीं उठाया मेरा। पिछले अक्टूबर 2025 से लेके आज तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया है।
मैंने अपने और भी साथ वालों से फ़ोन करवाए हैं, पुलिस वालों ने फ़ोन किए हैं। एक चौकी इंचार्ज थे अरविंद शर्मा, उन्होंने मेरे सामने कई बार फ़ोन किया, नहीं उठाया। SHO साहब ने फ़ोन किया कई बार, नहीं उठाया। अभी बाद में उन्होंने क्या किया, उनका कॉल वापस आया नहीं आया, लेकिन उन्होंने, जब भी मैं पुलिस से भी पूछता हूँ कि बिल्डर हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। क्या बोलते हैं? बिल्डर हमारा फ़ोन उठाता ही नहीं है, पुलिस वाले भी यही बोल देते हैं। मतलब पुलिस भी इसमें कुछ कर नहीं पा रही? कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो मेरे पीछे देख सकते हैं जो लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, और फ्यूचर वर्ल्ड स्टेट के जो ओनर हैं दिपिन अरोड़ा, अंकित शर्मा, वो लगातार इन लोगों के लास्ट 1 साल से जो बकाया पैसा है वो देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास 4,54,000 रुपए का जो पैसा है इनका पेंडिंग दिखाया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो यहाँ के ओनर हैं, वो उनका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब एक बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये गरीबों का पैसा खा के सही रहेगा? जो ये लोग दिन रात काम किए हैं इनके ही बिल्डिंग को बनाने के लिए, क्या इनका पैसा देना उनका काम नहीं है? इसी के साथ मैं काजुल गुप्ता, कैमरामैन प्रिंस के साथ, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1।